श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम नाम क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन राम राम सब करते हैं। जिस दिन राम नाम क्या है ये जान जाएंगे तो उस परम पिता परमात्मा को पा लेंगे। ये भजन है। अब भजन करोड़ों को एक करता है, करोड़ों को एक ही परमात्मा को पा सकता है। इसकी कोई पाठशाला नहीं खुलती। आज की कथा कुछ ऐसी ही है, एक ऐसी ही भक्ति कहानी है। लेकिन इस कथा को सुनने से पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि जिन लोगों ने गोकुल वन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। भक्त भगवान चरतावली से आज विश्वेश्वर दास पासी रायगंज अयोध्या की कहानी में आपके लिए लेकर आया हूं। कानपुर जिले का रहने वाले थे ये। 12 वर्ष की उम्र में कहीं से उन्होंने मंत्र लिया था, फिर गाने का शौक हुआ। कानपुर में ही उन्होंने गाना सीखा और सितार बजाने लगे। 12 वर्ष सीखकर इधर उधर जाने लगे। गला इनका बहुत सुरीला था, जिसके कारण पैसा भी ये कमाने लगे। फिर यहाँ से वो बर्मा गए, वहाँ भी खूब पैसा कमाया। फिर 30 की उम्र में ये अवध आ गए। रायगंज में इन्होंने एक मंदिर बनवाया भगवान का। रोज कथा सुनने जाते अपना नेम राम जानकी का मन करता, 1.25 लाख राम राम का जप करता। ठाकुर सेवा, भोग बनाना, भोग लगाना, बर्तन धोना, ये सब काम अकेले ही करते थे। इन्होंने सफेद खरगोश पाले जो 36 मन चना साल में खा जाते थे। 40 वर्ष तक इन्होंने कथा सुनी, नाम जप किया, पर कुछ ना हुआ। एक दिन कबीरदास जी का पद किसी के पास देखा जो सुरती सब पर था, तो मंदिर आए अपने और भगवान से कहे, मैं इतने सालों से आपकी पूजा अर्चना कर रहा हूं, आपने मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, मुझे दर्शन भी नहीं दिए। अब मैं तुम्हारी पूजा तब करूंगा जब तुम मुझको साक्षात दर्शन दोगे, और मंदिर के पट भी मैं नहीं खोलूंगा। और मंदिर के पट उन्होंने बंद कर दिए। सब जाप ध्यान भजन जो भी करते थे सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया और इधर उधर घूमने लगे। काशी गए, वहां किसी से ना बताया। फिर अवध में आए, यहां लोगों से पूछा पर कोई ना बता पाया, तो जिससे इनको अभिमान हो गया। फिर ये अवध में ही बिहारा सिंह के पास गए, तो वह बोले, जो जानते थे महाराज जी उनका शरीर तो छूट गया है, हाँ उनका एक चेला है, उनके पास जाओ तो तुमको सही रास्ता वही बता पाएंगे, बाकी अवध में तुमको कोई दूसरा नहीं है जो बता पाएगा। तब तक परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज वहां पहुंच गए। तो बिहारी सिंह ने कहा, देखो देखो वो आ गए हैं जिनकी बात मैं आपसे कर रहा था। अब आप इन्हीं के शरण में जाइए, इनसे पूछिए, यही आपके प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। जब महाराज जी वहां पहुंचे तो महाराज जी को दंडवत किया और उनसे पूछा, राम नाम क्या है? तो महाराज जी ने कहा, राम नाम में ही में सब ब्रह्मांड सब सृष्टि समाई हुई है। तो उसने कहा, ये कैसे जानेंगे? तो महाराज जी ने कहा, वाद विवाद छोड़ दो तो बतावें। तुम्हारे मन में अभिमान हो गया है कि कहां कहां हम गए, पर ना काशी में किसी ने बताया ना अवध में बताया। बड़े बड़े विद्वान हैं यहाँ पर, तो भजन का मार्ग नहीं जानते हैं। तब महाराज जी ने कहा कि इसके पाठशाला नहीं खुलते, कोटिन में ही कोई जान पाता है। सब जान जाएं तो सारी सृष्टि वही ना चली जाए। दुनिया दो से बनी है, एक आस्तिक और एक नास्तिक। इसमें श्रद्धा, विश्वास और प्रेम की जरूरत है। महाराज जी ने कहा कि हम समझ गए थे कि कबीरदास जी की वाणी
ये कहीं से पा गए हैं और इसके चोट लग गई है, व्याकुल है। तब महाराज जी ने 3 पद कबीरदास जी के सुनाए और कहा, 4 दिन 10 माला राम जी की और 5 माला महारानी जी की मन लगा के जपना, फिर आओ मेरे पास। गया, जब करने लगा, शाम को आया तो उसे कुछ अनुभव हो रहा था। कहा, कल सवारी भेजूंगा और मंदिर खोलकर पूजा करूंगा। जब महाराज जी मंदिर पहुंचे उसके, तो मालूम हुआ कि उसने यह प्रण करके मंदिर बंद किया था कि जब असली रूप में मिलोगे तब मंदिर खोलूंगा। 9 साल भगवान को बंद रखा। इतने समय मंदिर बंद रहने पर भी ना कहीं जाला लगा था, ना ही भगवान की पोशाक गंदी हुई थी। जैसा लग रहा था कि अभी मंदिर के पट खुले हैं, सुबह सुबह सब भगवान को नहला धुला के नए वस्त्र धारण कराए गए हैं। तब पूजा किया। जाड़े का महीना था, कंबल अचड़ा धुलाकर सुखाकर धरा गया था। 21 रुपए थे प्रसाद, एक थाल में पेड़ा काफी था। तब मद्दा था काफी। एक ठठेर से कंबल कपड़ा धुलवाया था, उसी के थाल में प्रसाद था, उसी का लोटा गिलास जल से भरा था। महाराज जी ने भगवान का भोग लगाया और कहा, आप अच्छे भक्त के पाले पड़े हो। प्रसाद बटाकर तुलसीदास महाराज जी ने ले लिया, बाकी सब सामान वापस कर दिया। फिर सब चले गए तो उसे महाराज जी ने भजन की विधि बता दी। 3 दिन के बाद नाम की धुन खुल गई और बाजा सुनने लगा। चौथे दिन ठठेरन से झगड़ा हुआ। इनके मित्र थे, ये समझाने गए तो एक ने इनको बहुत गाली दे दी, तो इनको क्रोध आ गया। अब क्रोध आ गया तो सारा काम इनका बंद हो गया। तो फिर महाराज जी के पास आ गए। महाराज जी ने कहा, कैसे बंद हो गया? बिना किसी कारण के तो ये बंद होता नहीं, पूरा हाल बताओ क्या हुआ था। तो उसने पूरा हाल बताया। तो महाराज जी ने कहा, साधक को ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां लड़ाई झगड़ा दुनिया की बातें होती हों, नहीं तो माया लूट लेती है। तब धन से बढ़कर कोई धन नहीं है, नर्तन से बढ़कर कोई तन नहीं है। इसी शरीर से भगवान की प्राप्ति होती है, पर स्वार्थ होता है। अब तुम अपने काम में लग जाओ। फिर जुट गया, काम चालू हो गया। एक दिन ध्यान में बैठा था, बाहर के केवाड़ खुले रह गए। उसे लय दशा हो गई थी। एक काला सांप कहीं से आ गया और गले में लपट गया। फन ऊपर किए फन फन करता था। सबने सुना, पर मारे कैसे? 1 घंटे के बाद सांप स्वतः ही उतर कर चला गया। तब तक सब लोग भी चले गए और उनकी चित्तवृत्ति उतर आई। फिर ये महाराज जी के पास गए और सारा हाल बताया। कुछ दिन बाद इनको बुखार आया तो रिक्शा भेजा। महाराज जी गए, पूछा क्या हाल है, तो बताया, इतनी तेज आवाज होती है कि मालूम होता कि उड़ जाएंगे। इतनी लीलाएं होती हैं, आंखें चकाचौंध हो जाती। महाराज जी ने कहा, जब शरीर कमजोर हो जाता है बुखार आदि से, तब आवाज बहुत तेज होती है, लीलाएं बहुत दिखाई देती। तुम संस्कारी जीव हो, अभी तुम्हारा पूरा साधन नहीं हुआ, तब तो ये हाल है। तब उनसे कहा कि जो खरगोश राखे हो वो सब बांट दो, वरना मरते समय मन इन्हीं में लगा रहा तो खरगोशी बन जाओगे। तब फिर कहा कि एक समय भोजन थोड़ा किया करो। कबीरदास जी ने भी कहा है, आशिक होना तब सोना क्या, लोना और सलोना क्या। तब वह रोज यहाँ यानी गोकुल भवन आने लगे। तब महाराज जी ने कहा कि 7 दिन पर आया करो, फिर कहा 15 दिन पर आया करो, फिर कहा महीने में आया करो, और उसके बाद कहा साल में 2 बार आया करो। अपना काम करो, यहाँ ज्यादा आने की जरूरत नहीं है। तब वह कहीं आता जाता ना था, सिर्फ बाजार जाता, जरूरत का सौदा लेता। कोई कुछ बोले तो बस मुस्कुरा देता था, बोलता नहीं बहुत कम था। 80 वर्ष की उम्र में उसने परमपिता परमात्मा के धाम को गमन किया। भाई बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलिएगा।